नेक्स्ट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर देखते हैं। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर देखते हैं। मैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनवांटेड थॉट विथ रिपीटेटिव रिचुअल बिहेवियर रेफर टू। ऑप्शन ए स्ट्रेस, बी फोबिया, सी ओसीडी, ऑप्शन डी एंजाइटी। तो उसको बोलते हैं ओसीडी। ठीक है, इसमें क्या होता है ओसीडी में, इज अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट एंड साइकोमोटर डिस्टर्बेंस विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेटिव अनवांटेड थॉट आता है, आइडियाज, फीलिंग एंड दैट रिजल्ट इनटू रिपीटेटिव रिचुअलिस्टिक एक्शन। ठीक है, एंड बिहेवियर विच इंटरफेयर विथ क्या है इफेक्टिव लिविंग। ठीक है, देखते हैं रिपीटेटिव एंड अनकंट्रोल क्या है, अनकंट्रोलेबल थॉट एंड एक्ट। ठीक है, जैसे क्या है रिचुअल, रिजिडिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी इज टर्म एज। ऑप्शन है ओसीडी, क्या है रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, सी एप्रीहेंशन, डी फोबिया। उसको बोलते हैं ओसीडी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है डूइंग रिपीटेटिव रिचुअल और मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ डिसीज। ऑप्शन है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, बी क्या है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, सी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, डी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उसको बोलते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिपीटेटिव थॉट एंड एक्टिविटी which interfere in routine activity of patient is called। ऑप्शन है ओसीडी, सीओपीडी, क्या है सीबीडी और क्या ओएसपी। उसको क्या बोलते हैं ओसीडी बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, अ क्लाइंट विथ ओसीडी spend many hour each day washing her hand। most likely reason she wash her hand so much that it। ऑप्शन है क्या है रिलीव एंजाइटी, बी देखते हैं रिड्यूस द क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, सी देखते हैं गिव अ फीलिंग ऑफ कंट्रोल ओवर हर लाइफ, डी देखते हैं इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो उसमें क्या है रिलीव एंजाइटी को रिलीव करने के लिए बार बार हाथ धुलता है। ठीक है, क्या है अ क्लाइंट विथ ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर स्पेंड मेनी आवर ईच डे वॉशिंग हर हैंड मोस्ट लाइकली रीजन द क्या है रीजन सी वॉश द हैंड सो मच इज डैट। उसको क्या रिलीव एंजाइटी करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्या है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ साइन एंड सिम्टम ऑफ क्या है ओसीडी। ऑप्शन है ऑब्सेसिव थॉट, बी फियर ऑफ जर्म एंड डर्ट, और सी नो फियर ऑफ सेल्फ हार्म, और क्या है या डी कंपल्सिव एक्ट। तो इसमें क्या है क्या होता है क्या नहीं होता है, नो फियर ऑफ सेल्फ हार्म नहीं होता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है क्या ऑब्सेसिव थॉट होगा है, फियर होता है जर्म और दर्द से, और कंपल्सिव एक्ट भी देखने को मिलता है, नो फियर ऑफ हार्म सेल्फ हार्म देखने को मिलेगा। ठीक है, 39 ईयर ओल्ड मदर है जिसको ओसीडी हो गया है, बिकम क्या है इमोबलाइज्ड बाय हर इलेबोरेट हैंड वॉशिंग एंड वॉकिंग रिचुअल। द नर्स रिकॉग्नाइज डैट क्या है डैट द बेसिस ऑफ ओसीडी इज ऑफन। ऑप्शन है प्रॉब्लम विथ बिंग टू क्या है कॉन्शियस, बी प्रॉब्लम विथ एंगर और रिमोर्स, क्या है सी देखते हैं फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड इंडिपेंडेंटली, क्या है इनडिक्वेसी, डी फीलिंग ऑफ क्या है अनवर्थलेसनेस एंड होपलेसनेस। तो इसमें जो देखने को मैं फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड इनडेक्वेसी भी देखने को मिलता है। ओसीडी जो होता है डेवलप ड्यू टू हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग विच लीड टू एनल फिक्सेशन ड्यूरिंग टॉयलेट ट्रेनिंग। क्या है ड्यू टू अनसक्सेसफुल टॉयलेट ट्रेनिंग
चाइल्ड फील द फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड इडिक्वेसी विच लीड टू OCD इनटू चाइल्डहुड। ठीक है, और इसको है रीडर क्या है, ये एडजेक्ट आंसर नहीं है लेकिन फिर भी कंसीडर कर लिया गया था। ठीक है, विच डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज टू पेशेंट विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म होता है? ऑप्शन ए क्या है, रिप्रेशन, बी डिनाइल, सी सस्पेंस क्या है, सप्रेशन, डी अनडूइंग। तो अनडूइंग है, ये है OCD के साथ देखने को मिलता है डिफेंस मैकेनिज्म, अनडूइंग होता है। डिफेंस मैकेनिज्म यूज टू पेशेंट विथ OCD जो होता है आर आइसोलेशन, रिग्रेशन, अनडूइंग एंड डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, OCD के साथ क्या क्या देखने को मिलता है? तो आइसोलेशन, रिग्रेशन, अनडूइंग और डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब देखते हैं, इन केस यू फाइंड एनी पेशेंट इज प्योर ऑक्यूपाइड विथ रिपीटेटिव थॉट एंड दैट his or her hand are dirty and wash frequently for long time, it is a example of ऑप्शन है फोबिया, बी ऑब्सेशन, सी क्या हेलुसिनेशन, डी डिल्यूजन। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मीन्स क्या होता है? परसिस्टेंट एंड क्या है, परसिस्टेंट एंड रिक्वायरिंग आइडियाज और फीलिंग लाइक हिज और हर हैंड आर डर्टी। ठीक है, क्या है, डैट कुड इमोशनल डिस्ट्रेस, और क्या होता है, और डैट इंटरफेयर विद द इफेक्टिव लिविंग। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न परफॉर्म इन स्टीरियोटाइपिंग मैनर इज नोन एज। ठीक है, क्या है, रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न परफॉर्म इन अ स्टीरियोटाइपिंग मैनर इज नोन एज। ऑप्शन है कंपल्सन, बी ऑब्सेशन, सी देखते हैं रिप्रेशन, डी देखते हैं क्या रेप्लिकेशन। उसको क्या बोलते हैं? कंपल्सन। ठीक है, रिपीटेटिव क्या है, रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न है, वो परफॉर्म कर रहा है इन स्टीरियोटाइप मैनर में, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपल्सन। ठीक है, क्या है, एक यंग लेडी है, स्पेंड कर रहा है सेवरल आवर इन ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग एंड चेकिंग द ऑर्डर लाइन ऑफ द क्लोथिंग कैबिनेट, हर बिहेवियर इंडिकेट। ऑप्शन है ट्रांसफरेंस, बी देखते हैं एग्जिबिटेशन, सी कंपल्सन, डी ऑब्सेशन। तो उसको क्या बोलते हैं? कंपनसेशन बोलते हैं, कंपल्सन। एक यंग लेडी है, स्पेंड कर रहा है सेवरल आवर ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइजिंग एंड चेकिंग द ऑर्डर लाइन ऑफ हर क्लोथिंग कैबिनेट, द बिहेवियर इज, उसको कंपल्सन बोलते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एन ऑब्सेशन। ठीक है, इसमें देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं, क्या ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन ए देखते हैं कंटिन्यूअली रिलीविंग अ ट्रोमेटिक इवेंट, बी देखते हैं एन अनवांटेड थॉट दैट पर्सन फाइंड इंट्रूसिव एंड डिस्ट्रेसिंग, सी देखते हैं अ बिहेवियर दैट पर्सन फील कंपेल्ड टू परफॉर्म, और ऑप्शन 4 देखते हैं समथिंग अ पर्सन इंजॉय डूइंग एंड टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो इसमें क्या क्या नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब ऑब्सेशन। तो कौन कौन नहीं करता है? ठीक है, ऑप्शन जो होगा ए क्या कंटिन्यूसली रिलीविंग एंड ट्रोमेटिक इवेंट, ये नहीं होता है। और क्या होता है? अ बिहेवियर डैट पर्सन फील कंपेल्ड टू परफॉर्म, ये भी नहीं होगा। और क्या होता है? समथिंग पर्सन इंजॉय डूइंग एंड टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंटली, ये भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें स्पेशली क्या होता है? अनवांटेड थॉट पर्सन फाइंड इंट्रूसिव एंड डिस्ट्रेसिंग देखने को मिलता है। तो क्या क्या नहीं होता है? क्या है? कंटिन्यूसली रिलीविंग ट्रोमेटिक इवेंट, अ बिहेवियर डैट पर्सन फील
क्या है, कंपेल्ड परफॉर्म, ये भी नहीं होगा। परफॉर्म अ पर्सन एंजॉय डूइंग टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंटली, ये भी नहीं होगा। ओनली ऑप्शन टू इज डिस्क्राइब्ड करता है ऑब्सेशन को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, विच ऑफ द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, मीट नीड टू इंडिविजुअल हु डिमोस्ट्रेट ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर। ऑप्शन है रिस्ट्रिक्टिव देयर मूवमेंट, बी देखते हैं कॉलिंग अटेंडिंग टू देयर बिहेवियर, सी कीपिंग देम बिजी टू डिस्ट्रैक्ट देम, डी देखते हैं सपोर्ट बट लिमिट देयर बिहेवियर, सपोर्ट करना है बट लिमिट देयर बिहेवियर में। ठीक है, अब देखते हैं अलाउ क्या है, अलाउ टाइम टू क्लाइंट टू परफॉर्म कंपल्सिव बिहेवियर, बट क्या है, बट सेट लिमिट ऑन बिहेवियर डैट दे में इंटरफेयर विथ क्लाइंट फिजिकल वेलबींग टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम फिजिकल हार्म। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट OCD इज अ बेस्ट मैनेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोथेरेपी। ठीक है, OCD में कौन सा साइकोथेरेपी देते हैं। ऑप्शन है साइकोडायनमिक, बी इंटरपर्सनल, डी कॉग्निटिव बिहेवियर और सपोर्टिव। तो OCD में हम जो क्या है साइकोथेरेपी में हम क्या देते हैं, तो क्या है कॉग्निटिव थेरेपी देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट कॉमन साइकोथेरेपी यूज इन अ पर्सन विथ OCD। ऑप्शन है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ठीक है, बी देखते हैं क्या है रिएक्शन, सी क्या ट्रांसैक्शन क्या है थेरेपी और डी फ्लोडिंग। तो उसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, साइकोथेरेपी टेक्निक इफेक्टिव इन ऑब्सेसिव रिम्यूनेशन इज। ऑप्शन है थॉट स्टॉपिंग, फ्लोडिंग, सी सेंसिटाइजेशन और डी क्या है एक्सप्लोजर। तो क्या है थॉट को स्टॉपिंग करना होता है। ठीक है, ऑब्सेसिव रिमिशन में क्या करोगे, थॉट को स्टॉप करना है। विच एमंग द फॉलोइंग इज ड्रग सूटेबल इन केस ऑफ OCD में कौन सा देते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं एमिट्रिप्टिलिन, बी देखते हैं क्या है क्लोमीप्रामाइन, बी क्लोमीपेप्रामाइन और फिर क्या होता है क्या सी देखते हैं क्या है डेसिप्रामाइन और डी है मेट्रोनिडाजोल। तो क्या देते हैं। ठीक है, क्या देंगे क्या OCD वाले पेशेंट में हम क्या देते हैं क्लोमीप्रामाइन देते हैं। क्लोमीप्रामाइन देते हैं, ये ड्रग ऑफ क्या है ड्रग है जो सूटेबल होता है OCD के केस में। क्या देते हैं, क्लोमीप्रामाइन देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर देखते हैं। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर देखते हैं, इसमें क्या होता है स्टेट ऑफ क्या है अनईजीनेस एराइजिंग आउट ऑफ एंटीसिपेशन ऑफ डेंगर इज टर्म एज। ऑप्शन है ऑब्सेशन, बी देखते हैं एंजाइटी, सी देखते हैं फोबिया, डी देखते हैं कंपल्सन। देखे थे क्या है स्टेट ऑफ अनईजीनेस। ठीक है, एराइजिंग आउट ऑफ एंटीसिपेशन ऑफ डेंगर इज टर्म एज। ऑप्शन है ऑब्सेशन, एंजाइटी, फोबिया, कंपल्सन, उसको बोलते हैं एंजाइटी। ठीक है, स्टेट ऑफ अनईजीनेस एराइजिंग आउट ऑफ एंटीसिपेशन ऑफ डेंगर इज टर्म एज एंजाइटी। एंजाइटी इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन है एन ऑब्जेक्टिव थ्रेट, बी सब्जेक्टिव परसिव्ड थ्रेट, सी हॉस्टिलिटी टर्न टू सेल्फ, डी है क्या है डी मास्ड डिप्रेशन। तो एंजाइटी इज कॉज बाय सब्जेक्टिव परसिव थ्रेट बोलते हैं, सब्जेक्टिव परसिव थ्रेट बोलते हैं। एंजाइटी इज कॉज बाय सब्जेक्टिव परसिव थ्रेट। एंजाइटी इज कॉज बाय रिजल्ट ऑफ अ थ्रेट। ठीक है, डेट में बी मिस परसिव्ड एंड मिस इंटरप्रिटेड। ठीक है, या और थ्रेट टू आइडेंटिफाई ऑफ सेल्फ एस्टीम। अब देखते हैं
एंड मेंटल इलनेस स्पेसिफिक टू अ सर्टेन इंडियन population where there is a severe anxiety and hypochondrically concern are called। ऑप्शन ए नर्वस, रूट वर्क, क्या है एमॉक और धात। तो क्या बोलते हैं उसको, धात। ठीक है, क्या है एंड मेंटल इलनेस स्पेसिफिक टू अ सर्टेन इंडियन पॉपुलेशन वेयर देयर इज अ सीवियर एंजाइटी एंड हाइपोकॉन्ड्रिकली कंसर्न आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, धात। क्या होता है ये, धात इज ऑफ फॉक, क्या होता है, फॉल्क डायग्नोस्टिक टर्म यूज टू अ साउथ एशिया इंडिया। ठीक है, टू अ रेफर टू एंजाइटी एंड हाइपोकॉन्ड्रिकली कंसर्न एसोसिएटेड विद द डिस्चार्ज ऑफ क्या सीमेन विच डिसकलरेशन ऑफ यूरिन एंड फीलिंग ऑफ वीकनेस एंड क्या है एक्जुगेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द टर्म ऑफ एंजाइटी that enhance the individual power और क्या परसेप्शन इज। ऑप्शन ए माइल्ड, बी पैनिक, डी सी मॉडरेट और डी सीवियर। उसको क्या बोलते हैं, माइल्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, द लेवल ऑफ एंजाइटी। ठीक है, द लेवल ऑफ एंजाइटी डैट इन्हांस द इंडिविजुअल पावर ऑफ परसेप्शन, उसको क्या बोलते हैं, माइल्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है टेंशन रिलेटेड एवरीडे लाइफ। ठीक है, एवरीडे लाइफ प्रोड्यूस माइल्ड लेवल ऑफ एंजाइटी। ठीक है, इट कैन बी अ मोटिवेटिंग प्रोड्यूसिंग ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी, इम्पल्सिव लर्निंग एंड परसेप्शन। अब देखते हैं, एक है पेशेंट है विथ पैनिक फॉर्म ऑफ एंजाइटी में परसिस्टेंट साइन एंड सिम्टम ऑफ। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, ऑप्शन ए क्या है, बीइंग नॉट क्लियर एंड टॉक विथ एक्शन। ठीक है, बी देखते हैं हैव इंक्रीज एक्टिविटी, सी देखते हैं क्या डिमांड हेल्प, और डी देखते हैं टेंस ऑल टाइम। क्या है इसमें, क्या है डिमांड, क्या है हेल्प देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है पेशेंट विथ पैनिक फॉर्म ऑफ एंजाइटी में प्रजेंट साइन एंड सिम्टम, डिमांड हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस इन अ पैनिक सर्किल। ऑप्शन ए देखते हैं अप्रहेंसिव और वरी, बॉडी सेंसेशन, सी देखते हैं परसीव थ्रेट, क्या है डी देखते हैं क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ क्या सेंसेशन एंड कैटेस्ट्रॉफिक, और देखते हैं ई ट्रिगर, क्या है ट्रिगर स्टिमुलेशन। तो क्या देखने को मिलेगा इसमें, ऑर्डर में इसको क्या है सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ठीक है, क्या है ट्रिगर स्टिमुलेशन करेगा पहले नंबर पे, ट्रिगर स्टिमुलेशन। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या हो गया, परसीव थ्रेट, दूसरे नंबर पे परसीव थ्रेट, और क्या है उसके बाद है तीसरे नंबर पे एप्रीहेंशन एंड वरी, उसके बाद क्या है बॉडी सेंसेशन चौथे पे, और पाँचवें पे क्या हो गया, पाँचवें में हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन एंड कैटेस्ट्रॉफिक होगा पाँचवें नंबर पे। तो एक नंबर पे क्या हो गया ट्रिगर स्टिमुलेशन। ठीक है, ट्रिगर स्टिमुलेशन। ठीक है, बी नंबर पे क्या है परसिव्ड करेगा, क्या है परसिव्ड थ्रेट, और फिर क्या होता है एप्रीहेंसिव एंड वरी, फिर बॉडी सेंसेशन, उसके बाद है इंटरप्रिटेशन सेंसेशन और कैटास्ट्रॉफिक। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कॉमनली जो है एसोसिएटेड विथ सीवियर क्रोनिक मेडिकल डिसऑर्डर। ऑप्शन ए एंजाइटी, बी डिप्रेशन, सी लेवाइल अफेक्ट, डी कन्फ्यूजन। तो क्या देखने को मिलेगा एंजाइटी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कॉमनली एसोसिएटेड विथ सीवियर क्रोनिक मेडिकल के डिसऑर्डर, तो एंजाइटी में देखने को मिले। सीवियर क्रोनिक मेडिकल डिसऑर्डर में प्रोड्यूस डिफेक्ट लेवल ऑफ एंजाइटी फ्रॉम माइल्ड टू पैनिक लेवल। ठीक है, अब देखते हैं
द नर्स असेस द क्लाइंट रिसेंटली डायग्नोसिस विथ एड्स फॉर विच द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ऑप्शन ए एंजाइटी एंड डिप्रेशन, बी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, सी डिल्यूजन एंड हेलोजिनेशन, और डी सोमैटिक कंप्लेंट। उसमें क्या है, एंजाइटी और डिप्रेशन देखने को मिलेगा। एक नर्स है, असेस कर रहा है पेशेंट रिसेंटली जो डायग्नोस हुआ है एड्स के साथ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी न्यूरॉन इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन है सुसाइडल इंटेक्ट, बी देखते हैं ओवर कंसर्न, सी देखते हैं पैनिक अटैक, डी देखते हैं मल्टीपल सोमैटिक कंप्लेंट। तो इसमें सुसाइडल इंटेक्ट क्या है, नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एंजाइटी न्यूरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द एक्सेप्ट, तो सुसाइडल क्या है, इंटेंट नहीं होता है। तो क्या क्या होगा, ओवर कंसर्न होगा, पैनिक अटैक आएगा, मल्टीपल सोमैटिक कंप्लेन करेगा, सुसाइडल इंटेक नहीं होता है। अब देखते हैं एंजाइटी न्यूरोसिस एंड एंजाइटी डिसऑर्डर आर ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर प्रोड्यूस न्यूरोटिक रिस्पॉन्स टू एंजाइटी। इट इंक्लूड पैनिक डिसऑर्डर, सिंपल बोले तो स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, साइकोमोटर डिसऑर्डर, ओसीडी और हिस्टेरिया, ठीक है। इसमें देखते हैं और पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ये ओवर कंसर्न होता है। एंजाइटी कॉज्ड बाय जनरल मेडिकल कंडीशन एंड सब्सटेंस इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम ऑफ एंजाइटी एक्सेप्ट। ऑप्शन ए पाल्पिटेशन, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं गैस्ट्रेटिक डिस्कम्फर्ट, सी देखते हैं ब्रेडिकार्डिया और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन। तो ब्रेडिकार्डिया नहीं देखने को मिलेगा एंजाइटी में, ठीक है। फिजिकल सिम्टम क्या होगा एंजाइटी का, इपीगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है, लूज मोशन हो जाता है, पाल्पिटेशन है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट रहेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, एमनोरिया देखने को मिलेगा, ट्रेमर है, इंसोम्निया देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है मतलब प्रोपेरानॉल कैन यूज टू बी एलाई एंजाइटी एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन ए क्रोनिक न्यूरोटिक डिसऑर्डर, बी सिजोफ्रेनिया, सी है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस फुल सिचुएशन, डी है इंडोजीनस डिप्रेशन। तो ये क्या होता है क्रोनिक न्यूरोटिक डिसऑर्डर में क्या है, प्रोपेनालॉल है, कैन बी यूज्ड एले टू एंजाइटी एसोसिएटेड विथ क्रोनिक न्यूरोटिक डिसऑर्डर में हम यूज करते हैं। आफ्टर एन एक्सीडेंट अ वोमेन कम इनटू द इमरजेंसी रूम इन सीवियर स्टेट ऑफ एंजाइटी, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, क्या करोगे। ऑप्शन ए देखें रिमेनिंग विथ क्लाइंट, बी है पुटिंग द क्लाइंट इन क्वाइट रूम, सी देखते हैं टीचिंग द क्लाइंट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डी देखें कलेक्ट एंड डिटेल हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट। तो क्या है टीचिंग द क्लाइंट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। टीचिंग करना है क्लाइंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए। आफ्टर एक्सीडेंट वोमेन कम टू ए इमरजेंसी रूम सीवियर स्टेट ऑफ एंजाइटी, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। तो टीचिंग करना है क्लाइंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए। एक क्लाइंट है जो एक्सपीरियंस कर रहा है एंजाइटी अटैक का, द नर्स अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। ऑप्शन ए टर्निंग ऑन द टेलीविज़न, बी देखते हैं लिविंग द क्लाइंट एलोन, सी देखते हैं स्टे विथ क्लाइंट एंड स्पीकिंग इज शॉर्ट सेंटेंस, और डी देखते हैं आस्क द क्लाइंट टू प्ले विथ अदर क्लाइंट। तो स्टे करना है क्लाइंट के साथ एंड स्पीकिंग इन शॉर्ट सेंटेंस में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट क्या होगा एंजाइटी के, डिक्रीज स्टिमुलाई टू इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट। ऑलवेज रिमेन विथ क्लाइंट के साथ रहना है इन सीवियर लेवल एंजाइटी में, ठीक है। यूज करना है स्मॉल क्लियर और सिंपल सेंटेंस।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज यूज टू मैनेज। ऑप्शन ए एंजाइटी, बी देखते हैं मैनिया और सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर। तो उसको क्या बोलते हैं, एंजाइटी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो हम यूज करेंगे किसको मैनेज करते हैं, एंजाइटी के लिए। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम यूज करते हैं मैनेज एंजाइटी के लिए। कॉग्निटिव थेरेपी इज एंजाइटी डिसऑर्डर यूज टू हेल्प द चेंज द क्या अनरियलिस्टिक थॉट एंड मोर रियलिस्टिक थॉट। अब देखते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर, साइको क्या है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर देखते हैं। ठीक है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर देखते हैं। इसमें देखते हैं लाबेला इंडिफरेंशिएशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोसिस। ऑप्शन ए फोबिक डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, क्या है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो ये है लाबेला इंडिफरेंस जो है कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है लाबेला इंडिफरेंशिएशन इज रिलेटेड टू कन्वर्जन डिसऑर्डर। पेशेंट है, पेशेंट विथ कन्वर्जन डिसऑर्डर इज क्या है अनकंसर्न्ड विथ देयर सिम्टम, सो दिस लेक ऑफ कंसर्न आइडेंटिफाई एज लाबेला इंडिफरेंशिएशन। ठीक है, बोले तो ब्यूटीफुल इंडिफरेंशिएशन डैट क्या है डैट इट ऑफन अ क्लू फॉर अ फिजिशियन डैट प्रॉब्लम में बी अ साइकोलॉजिकल रेदर देन द फिजिकल। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्लाइंट है जिसको कन्वर्जन डिसऑर्डर है, डैट स्टेट सी इज एनेबल टू मूव हर लेग। द नर्स क्या है, द नर्स वुड एक्सपेक्ट द पर्सन विथ प्रॉब्लम टू। ऑप्शन ए अपीयर जेंटली डिप्रेस्ड, बी देखते हैं अपीयर काम एंड कंपोज्ड, सी देखते हैं एग्जिबिट फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, डी देखते हैं डिमोस्ट्रेट एंजाइटी व्हेन डिस्कस विथ सिम्टम। तो क्या है अपीयर काम एंड कंपोज्ड होगा। ठीक है, एक क्लाइंट है जिसको कन्वर्जन डिसऑर्डर, डैट क्या है स्टेट डैट इज एनेबल टू मूव हर लेग। ठीक है, द नर्स वुड एक्सपेक्ट पर्सन क्या है पर्सन दिस प्रॉब्लम टू अपीयर काम एंड कंपोज्ड है। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रजेंस ऑफ लाबेला इंडिफरेंशिएशन पेशेंट लुक काम एंड कंपोज ड्यूरिंग स्टार्टिंग द कंप्लेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल सिम्टम इन साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर अकर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इज। ऑप्शन ए इमोशन, बी फिजिकल, सी इन्वायरमेंटल, डी इनहेरिटेड। तो इमोशन में दिक्कत होता है। फिजिकल सिम्टम इन साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर अकर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन इमोशन में डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है फिजिकल सिम्टम एंड फिजिकल इलनेस विदाउट सपोर्टिंग ऑर्गेनिक पैथोलॉजी कॉल्ड सोमैटोफॉर्म एंड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। इट बिलीव डैट सीवियर एंजाइटी क्या है इमोशन डैट हैज बीन रिप्रेस्ड इज बीइंग क्या है एक्सप्रेस्ड इन देयर फॉर्म द फिजिकल सिम्टम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है इलनेस। ठीक है, क्या है इलनेस, क्या है इलनेस विच सिम्स टू अ रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए हिस्टेरिकल, बी सोमैटिक, सी कन्वर्जन, डी साइकोसोमैटिक। तो उसको क्या बोलते हैं, साइकोसोमैटिक बोलते हैं। इलनेस विच सिम्स टू रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन फिजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, साइकोसोमैटिक। नेक्स्ट देखते हैं, द सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल एक्सपीरियंस सिम्टम एंड हैव एक्सेसिव वरी and believe that they are suffering from physical illness despite lack of medical evidence is known as. Option A pain disorder, dissociative disorder, C phobic disorder, D somatoform disorder। उसको बोलते हैं somatoform disorder। इस सिचुएशन है जिसमें इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर रहा है सिम्टम एंड हैज एक्सेसिव वरी एंड बिलीव डैट दे आर सफरिंग फ्रॉम फिजिकल इलनेस डिस्पाइट लेक ऑफ मेडिकल एविडेंस इज नोन एज सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर बोलते हैं। लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड वांडरिंग अवे फ्रॉम द साइकेट्रिक हॉस्पिटल इज रेफर्ड एज।
ऑप्शन ए फ्यूग, बी देखते स्प्लिटिंग पर्सनालिटी, क्या है सी देखते हैं क्या पोजेशन स्टेट, डी देखते हैं ट्रांस स्टेट, उसको बोलते हैं फ्यूग। लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड वांडरिंग अवे फ्रॉम द साइकेट्रिक प्रॉब्लम इज रेफर टू, उसको फ्यूग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड सडन अनएक्सपेक्टेड ट्रेवलिंग फ्रॉम द होम एंड प्लेस ऑफ द वर्क एंड साइकेट्रिक हॉस्पिटल इज कॉल्ड डिसोसिएटिव फ्यूग एंड साइकोजेनिक फ्यूग भी बोलते हैं। क्या है, साइकोसोमैटिक इलनेस कैन डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द हिस्टेरिया वाई, ऑप्शन है अल्टर्ड सेंसोरियन, बी देखते हैं ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंस, सी देखते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट, और डी देखते हैं स्केलेटल मसल एट्रोफी। इसमें क्या है ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंस हो जाता है। साइकोसोमैटिक इलनेस कैन बी, क्या है साइकोसोमैटिक इलनेस कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द हिस्टेरिया बाई, क्या होता है ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंस हो जाता है। हिस्टेरिया इज ऑप्शन है मूड डिसऑर्डर, बी न्यूरोटिक डिसऑर्डर, सी है साइकोटिक डिसऑर्डर, डी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसको बोलते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर। हिस्टेरिया इज एन ओल्ड एब्सोल्यूट टर्म विच इज रिप्लेस्ड बाय कन्वर्जन एंड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर इनटू ICD-10 और ICD क्या है और DSM-4 के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं, हिस्टेरिया इज अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनएक्सप्लेन्ड क्या वेग्यू मल्टीपल फिजिकल कंप्लेंट। अब देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है, फीचर्स कैरेक्टराइज्ड अ हिस्टेरिकल फिट्स एक्सेप्ट, ऑप्शन ए टंग बाइट इज ऑब्सेंट, बी देखते हैं मूवमेंट आर इरेगुलर और बिजार्ड, सी देखते हैं इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन डज नॉट अकर, डी देखते हैं इट यूजुअली अकर इन ऑब्सेंस ऑफ पीपल एंड अनसेफ प्लेस। तो क्या देखने को मिलेगा, क्या नहीं देखने को मिलेगा, हिस्टेरिकल फिट्स एक्सेप्ट, इट अकर यूजुअली अकर ऑब्सेंस ऑफ पीपल एंड अनसेफ प्लेस, इट यूजुअली अकर इन ऑब्सेंस ऑफ पीपल एंड अनसेफ प्लेस। ठीक है, हिस्टेरिकल फिट में क्या क्या देखने को मिलता है, टंग बाइट इज ऑब्सेंट, ठीक है, और मूवमेंट आर इरेगुलर एंड बिजार्ड एंड इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन डज नॉट अकर। ठीक है, तो क्या क्या नहीं होगा इसमें, इट यूजुअली अकर इन ऑब्सेंस ऑफ पीपल एंड अनसेफ प्लेस। हिस्टेरिकल फिट है, इसको डिसोसिएटिव कन्वर्जन इज डिफरेंट फ्रॉम द क्या इपिलेप्टिक फिट्स। हिस्टेरिकल फिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअल और क्या है परपोसिव इरेगुलर बॉडी मूवमेंट, टंग बाइट एंड ऑब्सेंट इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, फीसेस इज वेरी रेयर, फिट्स अकर यूजुअली एट अनड्यूर एंड सेफ प्लेस आर रेयर चांस ऑफ इंजरी। ठीक है, अब देखते हैं क्या है क्या होता है रीएट्रीब्यूशन थेरेपी इज यूज टू, ऑप्शन है डिप्रेशन, मेनिया, सी सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, और क्या है डी साइकोसिस। तो उसको क्या है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में क्या है रीएट्रीब्यूशन थेरेपी यूज करते हैं। रीएट्रीब्यूशन इज अ थेराप्यूटिक टेक्निक यूज इन अ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर in which the client is encouraged to consider possible alternate causing for event। अब देखते हैं अदर मिसलेनियस डिसऑर्डर में, जेंडर आइडेंटिटी इज अ इंडिविजुअल इज, ऑप्शन ए सेक्सुअल बिहेवियर, बी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सी सेंस ऑफ बीइंग क्या है क्या फेनिनाइन एंड मस्कुलाइन, और डी देखते हैं सेंस ऑफ प्रीफेरिंग वन सेक्स ओवर अदर, उसको क्या बोलते हैं सेंस ऑफ बीइंग क्या है फेमिनिन एंड मस्कुलिन। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी इज इंडिविजुअल, सेंस ऑफ बीइंग फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। जेंडर आइडेंटिटी मीन्स वन सेल्फ कंसेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू बीइंग मेल, मेल को होगा मैस्कुलिन एंड फीमेल में क्या है फेमिनिन। इट इज अ पर्सन सेंस ऑफ हिज और हर ट्रू सेक्सुअल आइडेंटिटी।
अब देखते हैं क्या है ओल्डर पीपल, क्या है ओल्डर पीपल विथ मेंटल इलनेस आर ग्रुप्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेन ग्रुप। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है दोज हु हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड दोज हु डेवलप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम व्हेन दे आर ओल्डर। ठीक है, उसके बी देखते हैं क्या है दोज हु हैज़ लॉन्ग लास्टिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड दोज हु क्या है हु डू नॉट डेवलप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम दे आर ओल्डर। सी देखते हैं क्या है दोज हु नो लॉन्ग लास्टिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड दोज हु डेवलप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम विथ क्या है व्हेन दे आर ओल्डर। और क्या है डी देखते हैं दे कैन नॉट बी क्लासिफाइड। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट था। इसमें क्या होता है दोज हु हैव लॉन्ग लास्टिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड दोज हु डेवलप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम व्हेन दे आर ओल्डर। ओल्डर पीपल व्हेन मेंटल इलनेस आर ग्रुप्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेन ग्रुप। ठीक है, तो दोज हु हैव लॉन्ग लास्टिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड दोज हु डेवलप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम व्हेन दे आर ओल्डर। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं सब स्पेशलिटी ऑफ साइकेट्रिक डीलिंग विद द मेंटल इलनेस इन ओल्डर क्या है एल्डरली कॉल्ड क्या होता है जीरो साइकेट्री। ठीक है, ओल्डर पॉपुलेशन विथ मेंटल डिसऑर्डर आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू ग्रुप। ठीक है, क्या है इसमें दोज हु हैव लॉन्ग लास्टिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड दोज हु डेवलप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम दे आर ओल्डर। ठीक है, इसमें दोज हु है लॉन्ग लास्टिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और क्या है दोज हु हैव डेवलप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम व्हेन दे आर ओल्डर। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेंटल हेल्थ कंसर्न फॉर एल्डरली क्लाइंट एक्सेप्ट। ऑप्शन ए आइसोलेशन, बी ग्रीफ, सी डिप्रेशन और डी एग्रेशन। तो एग्रेशन नहीं होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेंटल हेल्थ कंसर्न फॉर एल्डरली क्लाइंट एक्सेप्ट आइसोलेशन होगा, ग्रीफ होगा, डिप्रेशन होगा, एग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, एग्रेशन मीन्स क्या है फोर्सफुल फिजिकल वर्बल एंड सिम्बॉलिक एक्शन। ठीक है, डैट इज नॉट मेंटल हेल्थ कंसर्न इन टू ओल्ड एज। ठीक है, अदर कंसर्न लाइक आइसोलेशन, ग्रीफ एंड डिप्रेशन आर मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड इशू इनटू ओल्ड एज। अब देखते हैं मिस्टर्स क्या मिसेज गीता इज अ केयरिंग फॉर 90-year-old मदर इन लॉ एट होम। ठीक है, वंस होम विजिट द नर्स ऑब्जर्व गीता इज हैविंग सिम्टम ऑफ केयर गिवर स्ट्रेस। ठीक है, क्या है हर प्लान विल बी टू ऑप्शन है सजेस्ट शिफ्टिंग हर मदर इन लॉ टू हॉस्पिटल। बी देखते हैं रेफर्ड मिसेज गीता टू अ साइकेट्रिक्स। सी देखते हैं मिस्टर मिसेज गीता हैज सेडेटिव। ठीक है, प्लान रेस्पाइट केयर फॉर मिसेज गीता। तो क्या है प्लान रेस्पाइट केयर फॉर मिस्टर गीता। ठीक है, प्लान रेस्पाइट केयर फॉर मिस्टर गीता। ठीक है, एक मदर है जो केयरिंग फॉर 90-year-old मदर इन लॉ एट होम। ऑन होम विजिट नर्स ऑब्जर्व कर रहा है मिस्टर गीता हैविंग सिम्टम ऑफ केयर गिवर स्ट्रेस और हर प्लान विल बी क्या है प्लान रिस्पाइट केयर फॉर मिसेज गीता। शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट केयर ऑफन फॉर पर्सन विथ क्रोनिक एंड डिलीवेटिंग कंडीशन कॉल्ड रेस्पाइट केयर। वन ऑफ द गोल इज रेस्पाइट केयर इज प्रोवाइड रेस्ट फॉर फैमिली मेम्बर एंड केयर गिवर फ्रॉम द बर्डन एंड स्ट्रेस ऑफ सस्टेन्ड केयर गिविंग केयर गिवर स्ट्रेस। अब देखते हैं रेस्पाइट केयर रेफर टू ऑप्शन ए पैलिएटिव केयर, बी देखते हैं एंड ऑफ केयर,
सी देखते हैं पार्ट टाइम सुपरविजन और पेशेंट विथ क्रोनिक कंडीशन। डी देखते हैं रिहेबिलिटेशन। तो पार्ट टाइम है सुपरविजन ऑफ पेशेंट विथ क्रोनिक कंडीशन, ठीक है, पार्ट टाइम सुपरविजन ऑफ पेशेंट विथ क्रोनिक कंडीशन। अब नेक्स्ट देखते हैं द स्टेज विच कीप एन इंडिविजुअल फिजिकली alert to face the danger arising out of stress is term ऑप्शन ए एडजस्टमेंट रिएक्शन, बी स्टेज ऑफ रेसिस्टेंस, सी है क्या है सी एग्जुगेशन स्टेज, डी है अलार्मिंग रिएक्शन। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, अलार्मिंग रिएक्शन। द स्टेज विच कीप एन इंडिविजुअल फिजिकली अलर्ट टू फेस द डेंगर एराइजिंग आउट ऑफ स्ट्रेस इज टर्म एज अलार्मिंग रिएक्शन, ठीक है। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम क्या है, GAS के फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। GAS का फुल फॉर्म जो होता है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। द सिंड्रोम डिस्क्राइब्ड हैज बाय क्या हेंस सेली ने दिया था, हैज़ द टोटल ऑर्गेनिज्म एंड नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू क्या स्ट्रेस, क्या है रिस्पॉन्ड अकर इन फॉलोइंग 3 स्टेज। द अलार्मिंग रिएक्शन स्टेज, बी होता है द रेसिस्टेंस एंड एडेप्टिव स्टेज, और सी जो होता है उसको क्या बोलते हैं द एग्जुगेशन स्टेज। अब देखते हैं अलार्मिंग रिएक्शन इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ गैस विच इंक्लूड फिजिकल चेंजेस डैट अकरिंग इन अ बॉडी व्हेन सब्जेक्टिव एंड स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई। द फुल फॉर्म ऑफ गैस इज कंटेस्ट ऑफ रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। अलार्मिंग रेसिस्टेंस एंड क्या है एग्जुगेशन आर कंसर्न रिलेटेड। ऑप्शन ए हेल्थ बिलीफ मॉडल, ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, सी देखते हैं हेल्थ प्रॉब्लम मॉडल, डी है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम बोलते हैं उसको, ठीक है। थर्ड फेज ऑफ बॉडी एडप्टेशन इज स्ट्रेस, उसको क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेज अभी देखे थे क्या होता है, क्या है एग्जुगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिस्पॉन्स टू क्या एड्रेस। ऑप्शन ए देखते हैं अलार्मिंग रिएक्शन, क्या है एग्जुगेशन और रेसिस्टेंस, बी देखते हैं रेसिस्टेंट क्या है एग्जुगेशन और अलार्मिंग रिएक्शन, सी है अलार्मिंग रिएक्शन रेसिस्टेंट और एग्जुगेशन, डी देखते हैं रेसिस्टेंट अलार्मिंग रिएक्शन और क्या होता है एग्जुगेशन। तो क्या होता है अलार्मिंग रिएक्शन, रेसिस्टेंस और एग्जुगेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रियलिटी रिकवर फ्रॉम द स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज कॉल्ड। ऑप्शन है क्या है हार्डीनेस, बी देखते हैं क्या रेसिलेंस, सी देखते हैं एंड्रोगैनी, और डी देखते हैं मेंटल फ्रीडम। तो वो क्या होता है रिजिलेंस बोलते हैं उसको। द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू क्या है रेडली रिकवर फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज क्या रेसिलेंस बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू विथस्टैंड मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस इज कॉल्ड रेजिलेंस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है, आर कंपेरेटिवली कॉमन इन फीमेल एक्सेप्ट। ऑप्शन है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, बी देखते हैं ट्रांसवेस्टिज्म, सी एनोरेक्सिया नर्वोजा, सोशल फोबिया। तो ट्रांसवेस्टिज्म है ये फीमेल में नहीं देखने को मिलता है। बाइपोलर भी होता है, एनोरेक्सिया नर्वोजा और सोशल फोबिया भी देखने को मिलता है। क्या नहीं होता है तो ट्रांसवेस्टिज्म। एनोरेक्सिया नर्वोजा जो होता है 10 to 20 टाइम मोर कॉमन इन यंगर वोमेन, बोले तो क्या है बिटवीन क्या है 12 to 30 ईयर देन मेल, ठीक है। द डिस्क्राइब टू क्या द डिजायर टू ड्रेस इन क्लॉथ ऑफ अपोजिट जेंडर टू द एक्सेप्टेड एज अ मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स कॉल्ड ट्रांसवेस्टिज्म। इसमें क्या करेगा डिजायर टू ड्रेस इन क्लोथ ऑफ अपोजिट जेंडर टू
एक्सेप्टेड एंड मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स इज कॉल्ड ट्रांसवेस्टिज्म। अब देखते हैं एक्सेप्ट ट्रांसवेस्टिज्म विच इज़ कॉमन इनटू हेट्रोसेक्सुअल मेल में देखने को मिलता है। ऑल अदर डिसऑर्डर आर क्या है कंपेरेटिवली कॉमन इन फीमेल में देखने को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट फॉलोइंग वायलेंट एपिसोड एंड साइकेट्रिक यूनिट। ऑप्शन ए कंडक्ट है स्टाफ क्या है डिब्राइफिंग। बी देखते हैं क्या है कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। सी डिस्कस द इंसिडेंट्स विथ अदर पेशेंट। ठीक है, डी देखते हैं कॉल हॉस्पिटल सिक्योरिटी। इसमें कॉल हॉस्पिटल सिक्योरिटी देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट फॉलोइंग वायलेंट एपिसोड ऑन साइकेट्रिक यूनिट द कॉल हॉस्पिटल सिक्योरिटी के लिए। अब देखते हैं एन इंडिविजुअल कैन नॉट रिमेंबर इवेंट ड्यूरिंग टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द सीरियस एयरप्लेन क्रैश ड्यू टू विच ऑफ दिस। ऑप्शन है डिसोसिएटिव फ्यूग, डिसोसिएटिव एमनेसिया, क्या फ्रैक्चर एमनेसिया, रेट्रोग्रेड एमनेसिया। उसको क्या बोलते हैं डिसोसिएटिव एमनेसिया बोलते हैं। एक इंडिविजुअल है कैन नॉट रिमेंबर, कुछ याद नहीं कर पाता इवेंट ड्यूरिंग टाइम इमीडिएटली विच ऑफ द सीरियस प्लेन क्रैश ड्यू टू विच ऑफ दिस, उसको डिसोसिएटिव एमनेसिया बोलते हैं। डिसोसिएटिव एमनेसिया को ऑल्सो कॉल्ड साइकोजेनिक एमनेसिया भी बोलते हैं। मीन्स इनएबिलिटी टू रिकॉल इम्पोर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजुअली ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल नेचर। विच ऑफ दिस फ्लोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस। ऑप्शन ए ये देखते हैं क्या एबनॉर्मलिटी ऑफ एनी फंक्शन डैट इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। बी देखते हैं क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ क्या एकाइनेसिया और म्यूटिज्म। सी देखते हैं डिस्टर्ब फीलिंग बिहेवियर एंड अकरिंग ड्यू टू ओवरवेलमिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई। डी देखते हैं एक्यूट कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम विड्रॉवल ऑफ अल्कोहल। तो क्या है डिस्टर्ब हो जाएगा फीलिंग बिहेवियर अकरिंग ड्यू टू ओवरवेलमिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, देखते हैं साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर इन विच द सेक्सुअल बिहेवियर इज डायरेक्टेड टू एनिमल। ऑप्शन ए देखते हैं फेस्टिज्म, क्या वेस्टिलिटी, फ्रोट्यूजन, ट्रांसवेस्टिज्म। उसको क्या बोलते हैं वेस्टियलिटी। सेक्सुअल डिसऑर्डर है विच सेक्सुअल बिहेवियर डायरेक्टेड टू एनिमल, उसको क्या बोलते हैं वेस्टिलिटी। वेस्टिलिटी जो होता है वेस्टियलिटी मीन्स यूज ऑफ एनिमल। एग्जाम्पल स्नेक, पोल्ट्री एंड नॉन ह्यूमन क्या मैमल्स फॉर सेक्सुअल एंजॉयमेंट। पीडोफिलिया इज फॉर्म ऑफ ऑप्शन ए मेंटल एब्यूज, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, सी वर्बल एब्यूज, डी फिजिकल एब्यूज। को चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज को बोलते हैं पीडोफिलिया। पीडोफिलिया मीन्स अननेचुरल डिजायर फॉर अ सेक्सुअल रिलेशन विथ चिल्ड्रेन। अब नेक्स्ट देखते हैं द नर्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल गिविंग एन ओरल मेडिकेशन टू साइकेट्रिक पेशेंट। ऑप्शन ए गिव मेडिकेशन टू द पेशेंट अटेंडेंट। बी देखते हैं कीप द मेडिकेशन ओनली बेड साइड टेबल। गिव मेडिकेशन ऑब्जर्व डैट सॉलो टेल द पेशेंट टेक द मेडिकेशन। गिव मेडिकेशन देना है, ऑब्जर्व करना है, डैट इज सॉलो तो कर लिया है ना। ठीक है, गिव मेडिकेशन एंड ऑब्जर्व टू डैट सॉलो। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्डहुड डिसऑर्डर इम्प्रूव विथ इंक्रीज इन एज। ऑप्शन ए कंडक्ट डिसऑर्डर, बी इमोशनल प्रॉब्लम, सी देखते हैं टेम्पर टेंट्रम और डी देखते हैं स्लीप डिसऑर्डर। उसको क्या बोलते हैं टेम्पर टेंट्रम। ठीक है, एक चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, ठीक, इम्प्रूव इन इंक्रीज एज, तो क्या देखने को मिलेगा टेम्पर टेंट्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्डहुड डिसऑर्डर इम्प्रूव विथ इंक्रीज इन एज, तो टेम्पर टेंट्रम। टेम्पर टेंट्रम है एन इमोशनल आउटबर्स्ट कॉमन बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर। इट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ
एमंग क्या है, एमंग चिल्ड्रेन। ऑप्शन ए ये देखते हैं क्या है, ऑप्शन ए देखिए फीड गेटिंग, सुसाइडल आइडियाज, सब्सटेंस एब्यूज, हेलोजिनेशन। तो क्या देखने को मिलेगा, फीड गेटिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वार्निंग साइन पुअर मेंटल हेल्थ एमंग चिल्ड्रेन, उसको क्या देखने को मिलेगा, फीड गेटिंग। क्या होता है इसका मतलब, क्या है, फीड गेटिंग मीन्स मेकिंग ए स्मॉल मूवमेंट यूजुअली हैंड एंड फीट विदाउट पेइंग अटेंशन, इट इज मे रिजल्ट इन टू ADHD, रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम। डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया रेफर टू द, ऑप्शन ए देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, बिहेवियर क्या डिसेबिलिटी, मोटर क्या डिसेबिलिटी, क्या साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी, उसको बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया है। ठीक है, डिसलेक्सिया मतलब लर्निंग क्या है, लर्निंग में क्या है डिसेबिलिटी देखने को मिला है, उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिफ़िकल्टी इन यूजिंग एंड क्या है इंटरप्रीटिंग क्या है राइटिंग फॉर्म ऑफ क्या है कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑल थ्रू देयर विजन जनरल इंटेलिजेंस आर कॉमन कॉल्ड डिसलेक्सिया। ठीक है, दिस लर्निंग डिसऑर्डर यूजुअली नोटिस इन अ क्या स्कूल चिल्ड्रेन बाय 3rd ग्रेड। स्लीप वॉकिंग इज मेंटल टर्म इज, ऑप्शन ए हाइपरसोमनिया, क्या सोमनोएम्बोलिज्म, क्या है सोमैनोलेंट, और इंसोमनिया, उसको बोलते हैं सोमनोएम्बोलिज्म। अब देखते हैं विच बिहेवियर टाइप ऑफ स्लीप मोस्ट क्या है, क्या इन विच टाइप ऑफ स्लीप मोस्ट क्या है स्लीप मोस्ट वाइवेड ड्रीम अकर, ऑप्शन ए नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, नॉन क्या है नॉन क्या है नॉन हाइब्रेनेशन स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, क्या है हाइब्रेनेशन स्लीप, उसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। क्या है इन विच टाइप ऑफ स्लीप मोस्ट वाइवेड ड्रीम अकर, तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नर्स आस्क द क्लाइंट हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ, द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट इज, ऑप्शन ए आइडेंटिटी, बी सेल्फ एस्टीम, सी बॉडी इमेज, डी रोल परफॉर्मेंस, उसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। नर्स आस्क द क्लाइंट हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ, द नर्स एसोसिएटेड द क्लाइंट सेल्फ एस्टीम। इसमें क्या होता है, सेल्फ एस्टीम जो है सेल्फ कंसेप्ट मीन्स वंस पर्सन इवालुएशन और व्यू ऑफ सेल्फ, आइडेंटिटी मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक बाय द विच एन इंडिविजुअल इज नोन एज क्या है एंड रिकॉग्नाइज, बॉडी इमेज मीन्स क्या कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियस परसेप्शन क्या है परसेप्शन ऑफ ओन बॉडी।